दोस्तों स्वागत है आपका द एग्जाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज हम बात करेंगे जो बिहार पुलिस आयोग है उससे रिलेटेड मेंस के बेसिकली एग्जाम से रिलेटेड की रिजल्ट कब आएगा। कुछ छात्र मिलने गए थे आयोग में, तो वहाँ उन्हें बहुत बेहतर जवाब नहीं मिला। वो मतलब उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि उन्होंने कर्मचारी के द्वारा कहा गया कि आप न्यूज़पेपर वेबसाइट वगैरह देखते रहिए और कि हमारे वरीय अधिकारी नहीं हैं जो इसका जवाब दे सकते, और जवाब नहीं मिला। कुछ मीडिया कुछ पत्रकार भी वहाँ पे पहुँचे थे तो उन्हें भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और ये जो तीसरे सप्ताह का न्यूज़ था कि हिंदुस्तान में न्यूज़पेपर में छप गया था कि तीसरे सप्ताह में होगा, तो उसके अनुसार देखिए अब तो कल संडे हो जाएगा। संडे के बाद जैसा कि अब समझिए कि दूसरा तीसरा सप्ताह चलने को ही है, तो अब रिजल्ट कुछ लोग कह रहे हैं 15 को आएगा, कुछ कह रहे हैं 17 को आएगा। तो अब थोड़ा सा अनिश्चित होने लगा है कि अब क्या कब रिजल्ट आएगा। और कुछ लोगों ने 5-6 को ही कहा था, मैंने भी कहा था ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी लग रहा था 27-28 को आएगा जहाँ तक मेरी पूर्व जानकारी थी। गुरु रहमान और बाकी जो टीचर्स लोग थे यहाँ के प्रोमिनेंट, और काफ़ी लोगों ने कहा था कि जल्द ही रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट में अब डिले होने लगा है। अब इस पे काफ़ी लोग शक के नज़रों से देख रहे हैं, संदेह की नज़रों से। तो उसका तो खैर उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं उससे मतलब बहुत सहमति नहीं रखता हूँ कि अगर कुछ ऐसा जो छात्र सोच रहे हैं कुछ ऐसा हो। देखिए जो जिनको लगता है कि उनका रिजल्ट हो रहा है वो ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। बाकी लोग आप लोग कुछ लोग जो हैं मैसेज करते हैं कि सर हिम्मत नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ये हम जो चला अपना दौड़ करा रहे हैं तो उसमें बच्चे शुरू से ही दौड़ रहे हैं। जिनको लग रहा है कि इनका दौड़ होगा वो दौड़ रहे हैं। बाकी लोग काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम तो अब लगभग सारे बीत गए हैं। 17-18 के बाद जो लोग नहीं कर पा रहे हैं दौड़ वगैरह वो लोग शुरू कीजिए। देखिए रिजल्ट आ जाने के बाद अगर पटना का जो गर्दनीबाग ग्राउंड है, मतलब जब खाली हो जाएगा तो दौड़ करा ही लेंगे, क्योंकि वहाँ मान लीजिए अभी ये कांस्टेबल वाली दौड़ चल रही है, फिर स्वाभिमान बटालियन वाला है 4-5 दिन, तो उसके बाद ग्राउंड खाली रहेगा। तो जो आयोग कराता है वहाँ से फिर से नया टेंट उखाड़ेंगे, नया तो कुछ करेंगे नहीं, व्यवस्था तो वही रहेगी। तो इस हिसाब से मुझे भी लगता है कि यदि अब रिजल्ट जल्दी नहीं आता है, मतलब 16-17 तक या 15 तक, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जल्द रिजल्ट हो सकता है मंडे को भी आ जाए। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं 15 को भी आ जाए। तो यदि रिजल्ट आ जाता है और आपको कम समय मिलेगा तो आप उसके लिए तैयार नहीं रह पाओगे। हो सकता है आयोग जो पिछला ढांचा बना हुआ कांस्टेबल के दौड़ के लिए उस पर ही दौड़ करा दे। और अभी जैसे पिछले बार काफ़ी लोग कह रहे थे कि पिछली बार 10 दिन 15 दिन में रिजल्ट आ गया। हालांकि आयोग ने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से काम किया था उस समय, लेकिन अब आयोग के पास जहां तक मुझे लगता है कार्य भार है, और उसका मतलब जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी एएसआई का पेपर भी उन्होंने कराया है, रेंज ऑफिसर का भी कराना है, महिला वाला जो और केस भी लड़ना है बिहार में, और कोर्ट केस के बाद जो महिलाएं हैं उनकी फिजिकल हुई। तो ये सब में थोड़ा सा समय ये हो रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि रिजल्ट वगैरह में और कुछ देरी हुआ है। बाकी इस वजह से यदि ऐसा मतलब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्री पे, यदि रिजल्ट आने में डिले होता है, जैसा कि पेपर्स में निर्धारित कर दिया गया था कि 14 फरवरी को एग्जाम होगा, लेकिन यदि अब रिजल्ट यहाँ का फिजिकल का रिजल्ट लेट से आता है, मतलब मेंस का, तो फिर उधर फिजिकल कराएंगे, तो हो सकता है कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम्स वो मार्च में भी जा सकता है। और हालांकि अभी भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको 14 फरवरी डेट मान के चलना चाहिए, लेकिन मुझे भी अब लगने लगा है कि डेट शायद बढ़े। अगर शायद बढ़ेगा डेट तो 15 दिन बढ़ना चाहिए। और आयोग तो अपने मतलब देखिए बाकी सारे आयोग से इस आयोग की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये भी डिले करने लगेंगे तो इसके ट्रांसपेरेंसी भी प्रश्न उठने लगेगा। हालांकि जो लोग फिजिकल कर रहे हैं उनको अपने रिजल्ट का उम्मीद है। जो लोग मतलब पसोपेश में है कि भाई रिजल्ट आएगा तभी दौड़ेंगे करेंगे, देखिए फिजिकल का क्या सीन है। मैं हमेशा कहते रहता हूं कि फिजिकल के लिए सबसे पहले आपको रेंगना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, फिर दर्द होगा, फिर दौड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है आपका, तो आपको दौड़ने के लिए जो कम समय मिलेगा और आप नहीं ये कर पाओगे। तो यार आप जहाँ भी हो, गांव में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, तो अब तो कोशिश कर सकते हो वॉक करने जाओ, शाम में थोड़ा सा दौड़ो। क्योंकि पहली बार आप कोई भी मास्टर आदमी भी रहेगा तो पहली बार दौड़ने जाएगा तो वो दौड़ नहीं पाएगा, रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो यार अपना मेंटल सेटअप तो तैयार रखना ही पड़ेगा ना कि हमें ऐसे करना है। तो आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। आइडल बैठने रहने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट आज नहीं तो कल तो आना ही है, 5 दिन 7 दिन में अगर रिजल्ट आ जाता है। और प्रीलिम्स वाले जो हैं वो अपनी तैयारी को मैंने जो बेसिक बुक बताया है, घटना चक्र, लूसेंट और करंट, बस इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं करता। इस पे आप पढ़िए, 15 दिन पढ़िए कंटिन्यू, किसी एक बुक को आप
मैं कमेंट में देखता हूं कि लोग ये कहते हैं कि ये पढ़ें वो पढ़ें। पहले यदि आपको रिजल्ट लेना है, मैं हर बार कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, मैं इसलिए अपनी बातों को कट टू कट रखता हूं कि ज़्यादा उलझाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, ना आपका होगा ना हमारा, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग हैं हिस्ट्री का घटनाचक्र पढ़िए, लुसेंट से ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट कीजिए, करंट अफेयर्स एडुटेरिया या स्पीडी से पढ़िए। हमारा भी एक गेस करंट अफेयर्स का कुछ आएगा, मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन एक थॉरोली करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, साइंस पढ़िए घटनाचक्र से। इन 4 चीज़ को, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, लुसेंट से ज्योग्राफी, आप पहले 15 दिन में कंप्लीट करके देखिए। फिर उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट के बारे में सब लोग पूछते हैं कि हम ये करें वो करें। अभी आप मैंने जो बताया उस पर 15 दिन पढ़ के देखिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए। 10 नंबर 8 नंबर 100% बढ़ेंगे। नहीं तो जिनको पढ़ना नहीं है वो फिर से यहाँ पे करेंगे कि ये वाला स्पीडी पढ़ लें, स्पीडी का साइंस पढ़ लें, एक आरसी चीटर की बुक आती है वो पढ़ लें, बणवाल पढ़ लें, तो उससे फ़ायदा नहीं होना है। आप जब कोई नया बुक लेते हो मार्केट में तो सबसे पहले मेहनत से उसका पहला चैप्टर पढ़ते हो, फिर किताब रख देते हो, फिर कोई नई बुक आ जाती है। एक बुक को ढंग से पढ़िए, देखिए रिजल्ट होगा। और हम लोग भी क्विज वगैरह कराते रहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। करंट अफेयर्स का भी क्विज होता है और वहाँ पे मिसलेनियस क्विज भी होता है, कांस्टेबल के लिए, बिहार ईएसआई मेंस के लिए, दरोगा के लिए। तो आप उसको ज्वाइन करिए, आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, पीडीएफ वहाँ पे दरोगा एग्जाम का पीडीएफ, कांस्टेबल का पीडीएफ, मतलब बिहार के एग्जाम्स का पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाता है। ये करिए। मेंस के रिजल्ट, 3 बातें मैंने मुख्यतः कही है। रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। यदि आपको 5% भी लगता है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आप 5% के हिसाब से वर्कआउट करना शुरू कीजिए। 50% लगता है तो भी शुरू कीजिए। 5-7 दिन भैया देह पर, बॉडी वॉडी पर काम कर लोगे तो आपका कोई शरीर गल नहीं जाएगा। लोग कह रहे हैं कि भैया जोश नहीं आ रहा है, जोश तो खुद लाना पड़ेगा भाई साहब। नौकरी आपको लेनी है। उस टाइम ग्राउंड में जब मैं मिलता हूँ मतलब बच्चों से, लड़कों से, तो कि यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, वो बच्चे कल को आए रहते हैं तो उनको दर्द होता है। लेकिन जो पहले से ज्वाइन करके दौड़ रहे हैं उनके दर्द धीरे धीरे खत्म हो गए, अब यूज टू हो रहे हैं। रिजल्ट ना हो, आपने अपना काम कर दिया है। रिजल्ट होना ना होना अब चलिए भगवान के हाथ में। आपको, आपके यदि दिमाग से आवाज़, हृदय से आवाज़ आता है कि हमारा रिजल्ट हो जाए, तो हाँ रिजल्ट हो जी 100% माने के बाद दौड़ शुरू करे के बाद, खेत में, खलिहान में, गांव में, शहर में, मैदान में, जे जहां बा वहीं दौड़ शुरू करो। रिजल्ट के अगर वेट कर रहल बा कोई भी, आप लोग कर रहे हैं तो भी आप लोग को शुरू करना चाहिए। अपना फिजिकल टाइम नहीं है, कम से कम वॉक करिए, 5 किलोमीटर डेली चल के देखिए क्या अच्छा लगता है। कम से कम, नहीं मान लो नहीं हो गया यार, अपने शरीर के लिए तो कुछ करोगे। वैसे भी कम से कम 1 घंटा तो अपने बॉडी को देना ही चाहिए। अब तो 7-8 दिन दोगे तो आपका 2 पंथ एक काज हो सकता है। दूसरी बात, हमने प्रीलिम्स का करा। प्रीलिम्स का 14 फरवरी डेट से हो सकता है डेट आगे बढ़े, तो उसके बारे में आप लोग स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को ये दिया। हमारा टेस्ट सीरीज भी 11-12 से आएगा, हालांकि जल्दी ही आने वाला था लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो हमारा थोड़ा प्लान गड़बड़ा गया। मार्च में अगर भी होता है तो भी मैं आपको 15 दिन का मास्टर प्लान दे रहा हूँ। हिस्ट्री पढ़िए घटनाचक्र से, साइंस पढ़िए घटनाचक्र से, एडुटेरिया या स्पीडी से करंट अफेयर्स पढ़िए, और ज्योग्राफी पढ़िए लुसेंट से। पूरा का पूरा उससे बाहर नहीं जाएगा। आप 4 सब्जेक्ट को 15 दिन में कंप्लीट कीजिए, फिर मेरे से कोई प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसके बाद कमेंट में बताइए कि आपको कितना मिल रहा है। ये हो गया तीसरा। और कौन सी बात हो गई थी? बिहार दरोगा प्रीलिम्स, हाँ, और फिजिकल की बात मैंने मेंस के साथ कर दी, तो इस पर कीजिए और बाकी देख लो। यही है मिला जुला के सीन। और ईएसआई वगैरह का जो है कंबाइंड है, ईएसआई और ईएसआई मेंस का भी डेट वो भी आ जाएगा रिजल्ट। उसके लिए भी आप लोग लगे हैं तो वो भी काफ़ी बढ़िया मस्त टकाटक जॉब है, तो उसके लिए भी आप लोग पढ़ रहे हैं। दरोगा प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं यार। सबका सिलेबस तो सेम ही है ना, तो पढ़ो ना यार, पढ़ो। हमारा तो भैया नौकरी हो गया, हम आपको बताएंगे जैसे मैंने करा था, आप फॉलो करिएगा तो आपका भी नौकरी हो जाएगा। आज डीवाईएसपी लोग का पासिंग आउट परेड था, देख के तो अपना गूज़बम्प आता है हम लोग यहाँ क्यों नहीं रहे। लेकिन भाई साहब उन लोगों ने अलग मेहनत किया था। वो जब मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं, आप लोग अलग अलग हैं। मैं अपने आप को ये नहीं मान रहा, लेकिन वो लोग रहते हैं, आप भी रहते हो, इसलिए वो वहाँ हैं, हम वहाँ हैं। एक दरोगा बहुत मेहनत करेगा, जिंदगी भर ये करेगा तो डीवाईएसपी, एसटीपी, और बहुत अच्छी किस्मत रही कम एज में ये करे। हम लोग तो चलिए हमारा आधा टाइम खत्म हो गया तो एसपी तो बनना ये है, लेकिन जो कम से करेंगे एसपी तक पहुंचेंगे, सब इंस्पेक्टर। लेकिन जो डीवाईएसपी से ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा है रहा तो डीआईजी तक पहुंचेंगे, डीआईजी से ही फिर आगे जाएंगे, आगे जा सकते हैं डीजी तक। तो समझ लो आपके हाथों में है, बाकी तो चल रहा है, कट रहा है, सब बढ़िया। चलिए, जय हिंद।